अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 5। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से श्रवण इम्पोर्टेंट है, बट कहाँ से श्रवण किया जाए, किस भाव से श्रवण किया जाए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रयास संख्या 132। चैतन्येर भक्तगणेर नित्य कर संग तबे तज्जानी व सिद्धांत समुद्र तरंग। स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की नियमित रूप से संगति करो, तभी तुम भक्ति के समुद्र की तरंगों को समझ पाओगे। संग करे बिना नहीं आएगा। संग करने से एक लाभ ये भी होगा कि जो फिलॉसफी हम बोलते हैं उसको प्रैक्टिकली हमारे जीवन में वो कैसे है। नहीं तो हमारा बोलना सिर्फ बोलना रह जाएगा। जैसा कि बहुत सारे स्पीकर हैं, हाँ, जो बोलते हैं और उन्हें बोलने के लिए ही सैलरी मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं जो प्रमोट करते हैं किसी प्रोडक्ट को। वो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को बोलना बड़ा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनका एक प्रोफेशन बन गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तों की संगति करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे वो अपने जीवन में इनको उतार रहे हैं। और जब हम बोलेंगे तो हमारे बोलने में कुछ रियलाइजेशंस होंगी, क्योंकि हम उसको जीवन में उतार रहे होंगे। अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंसेस हम वो शेयर करेंगे, अपने चरित्र से दिखाएंगे, जिससे लोग सोचेंगे ये केवल बोलने के लिए नहीं है। संसार में लोग सुनते हैं, क्यों परिवर्तन नहीं होता है? वो कहते हैं ये भी बोल रहा है, ठीक है, बोलने के लिए है। हाँ, लोग सोचते हैं ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है, सुन लो, धार्मिकता के तौर पर कुछ कर लो, सुन लो। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इसको हम कर भी सकते हैं। इस इम्प्रैक्टिकल है, मुश्किल है। इसलिए जब भक्तों की संगति में रहते हैं तो देखते हैं नहीं, इम्प्रैक्टिकल नहीं है, लोग इसको कर रहे हैं और करके सुखी भी हैं। तभी तुम भक्ति के समुद्र की तरंग को समझोगे। इस संबंध में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की भक्ति पद्धति के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सनातन संगी हैं और परम सत्य के पूर्ण ज्ञाता हैं। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति करके महाप्रभु के सिद्धांतों का तुरंत पालन करता है तो उसके हृदय से भौतिक भोग की सारी कामनाएं लुप्त हो जाती है। तभी वह श्रीमद् भागवत का अर्थ और इसे सुनने के महत्व को समझ सकेगा, अन्यथा ऐसा समझ पाना असंभव है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वास्तव में। ऐसा कहते हैं कि एक बर्तन जिसमें कि शराब, मिट्टी का बर्तन, उसमें अगर शराब पी हो किसी ने तो उसको कितना भी पानी से धो लें उसमें वो बदबू नहीं जाती है। तो हमारी जो पुरानी आदतें हैं, पुराने विचार हैं, वो बैठे हुए हैं हमारे पूरे इस बर्तन के अंदर। उसके लिए हम लोग जब तक ये भक्तों का संग करके उसको अच्छी तरह से धो नहीं लेते, इसमें लिखा है कि सारी काम वासनाएं तभी लुप्त हो पाती है। और भोग के साथ साथ भक्ति कर पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रारंभ में जब आते हैं तो ऑब्वियसली भोग पहले दिन ही चला नहीं जाता है, भोग वासना नहीं चली जाती है, उसको जाने में समय लगता है, लेकिन तब तक वो प्रयास कर रहे होते हैं। उसको भक्ति का प्रयास कह रहे हैं, वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है। वास्तव में भक्ति शुद्ध इंद्रियों से करी जाती है, भगवान उसी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले भी भगवान उसको एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, ही इज ट्राइंग टू बिकम माय डिवोटी। इसलिए हम कहते हैं कि वी आर नॉट सर्वेंट्स, वी आर aspiring servants, we are trying to be servants, we are trying to be devotees, we are not devotees। हम भक्त नहीं है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर शुद्धता नहीं है। तो दिस इज ऑल जो अभी हम कर रहे हैं वो अपने अंदर शुद्धता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तभी आती है जब हम यहाँ बता रहे हैं कोई चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति करके तुरंत अगर उन सिद्धांतों का पालन कर लेता है, जितना जल्दी वो सिद्धांतों का पालन करेंगे उतना जल्दी शुद्धिकरण होगा। यदि इन सिद्धांतों का पालन करने में हम डिले करेंगे, सोच विचार करेंगे, तो उतना ही हमारा बेनिफिट डिले होता जा रहा है। समझ लीजिए इस बात। ये बात, कहीं पर अगर गोल्ड बिक रहा हो, अगर गोल्ड आधे रेट पे मिल रहा हो या फ्री में मिल रहा हो, तब आप ये नहीं कहेंगे जी कितने कैरेट का है, इसमें तांबा कितना मिला हुआ है, इसमें ये कितना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें फ्री में मिल रहा है ना, हम सोचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ भक्ति के प्रोसेस में जो गोल्ड, डायमंड सबसे बहुत महंगा है और वास्तव में फ्री में मिल रहा है, हम पता नहीं क्यों इतने विचार करने लगते हैं। बहुत सारे विचार, ये है, ऐसा भी तो है, ऐसा वो क्यों ऐसा कह रहा था, अच्छा ये क्यों है, अच्छा, बहुत सारे विचार करने लगते हैं। इसलिए सिद्धांतों का पालन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसको समझ लीजिए पहले अच्छी तरह बैठ के एक बार।
और यदि ये समझ में आ जाता है तो फिर कौन, हु आर यू, कौन, चैतन्य महाप्रभु कोई स्वयं भगवान ही सारे सिद्धांतों का को साबित कर रहे हैं और उनको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसलिए उनको तुरंत पालन करना आवश्यक है। तो उसके हृदय से सारी भौतिक काम वासनाएं लुप्त हो जाएंगी और फिर वो भागवत को समझ पाएगा। तबे तब पंडित्य तोमार हई बे सफल, कृष्ण रस रूप लीला वर्णिना वर्णिबा निर्मल। जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों के सिद्धांत का पालन करोगे तभी तुम्हारी विद्या सफल होगी। तो सिद्धांतों का पालन करना भी बड़ा जरूरी है। केवल संग लेना जरूरी नहीं है, ऐसा संग जिसमें बैठ के खाए पिए लेकिन वास्तव में कोई क्या नहीं किया, कोई सिद्धांत का पालन नहीं किया। ये समस्या है। इसलिए सिद्धांतों का पालन करना बड़ा जरूरी है वास्तव में। इसीलिए लोग तो बहुत जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद भी लोग ज़्यादा देर चल नहीं पाते हैं। थोड़ी देर चलते ही उन्हें सिद्धांत का पालन कोई नहीं करना चाहता है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा कड़े सिद्धांत नहीं है, लेकिन क्या करें, जिसको शराब की आदत पड़ जाए उसको बोले जाए कि दूध में काम चला ले। दूध भी तो बहुत टेस्टी चीज़ है, हाँ, लेकिन उसको शराब की आदत पड़ी हुई है, इसलिए उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वास्तव में नेचुरल हमारे लिए दूध पीना है। शराब का टेस्ट कड़वा होता है, शराब लीवर को ख़राब करती है वगैरह वगैरह। अननेचुरल चीज़ की हमने आदत डाल ली है, इसलिए अब वो हमें नेचुरल लग रहा है। वास्तविकता में नेचुरल वो है जो ये मेरा शरीर है, इसको पोषण देगा, वही तो खाऊंगा। जीभ में भी टच करते ही टेस्ट देता है दूध। दूध का स्वाद मीठा है, शराब का स्वाद कड़वा है। तो ये इसलिए हमें ये प्रोसेस मुश्किल लग रहे हैं। सिद्धांत बड़े मुश्किल लगते हैं। क्या ऐसा करना पड़ेगा? कितने सारे लोग यही सुन के डर के मारे भाग जाते हैं। जैसे थोड़ा पता चलता है ना उनको कि यहाँ पे तो ये छुड़वा देंगे, ये छुड़वा देंगे, ये करा देंगे, ओह, दूर भाग लेते हो। तो सिद्धांत का पालन करेंगे जब तक नहीं करेंगे, तब तक कह रहे हैं तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी। तभी तुम भौतिक कलमश के बिना कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में लिख सकोगे। तो पहले सिद्धांत तो पालन करो, नियमों का पालन करो। प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए हैं। प्रभुपाद कहते थे ये तो मनुष्य बनने के लिए है, भक्त बनने के लिए नहीं है। भक्त की तो 26 क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज पे मेडिटेट करा जाए। यही श्लोक करी आच पाया संतोष, तुम्हारे हृदय अर्थे दुहाई लागे दोष। यद्यपि तुमने इस परिचयात्मक श्लोक की रचना पूर्ण संतोष पूर्वक करी है, किंतु जिस अर्थ को तुमने व्यक्त किया है वह जगन्नाथ जी तथा चैतन्य महाप्रभु दोनों के प्रति अपराध से दूषित है। आपने चाहे कितना ही प्रेम से या कितना भी किसी से क्यों ना लिखा हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी इतनी सही नहीं है, उसके भाव परफेक्ट नहीं है, वो भी होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट। बच्चा जब बोलता है, बचपन में गाली देता है तो सबको बड़ा अच्छा लगता है ना। हमने देखा कितने लोग बच्चे से बोलते हैं बोल ये वाली गाली बोल, लेकिन वो बच्चे में अच्छा लगता है। अब वही बात में बड़ा होके बोले तो आप उसको ना समझ कह के छोड़ नहीं देंगे उसको। तो वी आर एक्सपेक्टेड टू बी नोइंग द सिद्धांत फिलोसफी। उसको पता होना चाहिए, पता होना ही चाहिए। अब वो ये नहीं कह सकते इसने तो अनजाने में प्रेम से ऐसा कह दिया। आपको समझना पड़ेगा कि प्रेम के साथ साथ एटिकेट्स भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आपको गुरुजी पे इतना प्रेम आया कि आपने गुरुजी के कंधे पे हाथ रख लिया, गुरुजी, और चल रहे हैं साथ साथ, मैं आपके साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। हाँ, आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे, जैसा बोलेंगे वैसा ही करूँगा, और कंधे में हाथ रख के चल रहा है कंटिन्यूसली। तो ये सोचना पड़ेगा कैसा मूर्ख व्यक्ति है। तो एटिकेट्स भी तो होनी चाहिए ना। आप किसी को प्यार से बात कर रहे हैं, बातचीत करते करते आप उसको अरे पागल क्या करता है, अरे पागल ऐसा मत करो, उसको 4 बार थप्पड़ मार दिया। इट्स वेरी मच पॉसिबल 5वीं बार वो आपको ऐसा मारेगा कि 5 उंगलियां चढ़ जाएंगी आपके गाल में, आपका प्यार निकल जाएगा सारा। बेचारा टॉलरेट कर रहा था बहुत देर से। तो यू हैव टू नो द एटिकेट्स। प्रेम एटिकेट के साथ है। ये सांसारिक प्रेम एटिकेट कोई नहीं, नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वैष्णव क्या, सदाचार किसको कहते हैं। तो प्रेम दर्शाना है, कुछ करना है तो सिद्धांत क्या है वो भी पता होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा तब तक तुम सही चीज़ व्यक्त ही नहीं कर पाओगे, चाहे तुम्हारा भाव कितना भी अच्छा हो। मेरा भाव बड़ा अच्छा था, क्या खास भाव था, जब वो जानता ही नहीं किसी चीज़ को तो कैसा भाव है उसका। हाँ,
तुम्ही ये तैछे का ना जानी या रीति, सरस्वती से ही शब्द करिया छे स्तुति। तुमने नियमों को ना जानते हुए अनाप शनाप लिख दिया। हाँ, किंतु देवी सरस्वती ने तुम्हारे शब्दों का उपयोग भगवान की को अपनी स्तुति भेंट करने के लिए कर लिया है। तो तुमने अनाप शनाप लिखा, नियम तो तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम अंतर नहीं कर पाए कि मायावाद और वैष्णव दर्शन में क्या अंतर है। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा करने के लिए तुमने जो प्रक्रिया अपनाई है विधि पूर्वक नहीं है। हाँ, ये लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, ये देवता भी तो भगवान के अंश हैं, ये शिव जी भी तो उनके हैं, ये देवी भी तो उन्हीं के अंश है। तो इस प्रकार से हम ये तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन भगवान गीता में कह रहे हैं कि ये जो पूजा है ये अविधि पूर्वक है। क्या हम भगवान से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए? जब भगवान किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं कि अविधि पूर्वक है, अविधि अविधि अविधि, वेरी क्लियरली भगवान गीता में बोल रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं ये तो भगवान के अंश हैं, वो व्यक्ति भी तो करता है, वो भी तो व्यक्ति करता है, वो इस्कॉन में है सब, वो भी तो डीटी वर्ष, वो भी तो देवी देवताओं की पूजा करता है, वो हमने उस व्यक्ति को देखा था। तो वी ट्राई टू जस्टिफाई, हम फैक्ट्स गैदर करते हैं अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए, क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा है। इसलिए विधि को जानना बड़ा ज़रूरी है, भाव से काम नहीं चलेगा। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग विधि को भूल चुके हैं हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म में खासतौर पर धर्म की शिक्षा फॉर्मली नहीं दी जा रही है। सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं लेकिन धर्म की नहीं दी जा रही है। हम देखते हैं ईसाई में और इवन मुस्लिम्स में दे आर प्रॉपर स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिसमें इसको बचपन से इस एजुकेशन को दिया जा रहा है, लेकिन इस्कॉन को छोड़ के मुझे लगता है बहुत ही कम संस्थाएं होंगी गिनी चुनी जो इसको बड़े ही तरीके से दे रही हूँ इस नॉलेज को। और इस विधि के जानकारी के बिना हम सारे के सारे लोग सेंटिमेंटल बन गए हैं। हाँ, और हम टीवी में ज्योतिष तांत्रिक पता नहीं कहाँ कहाँ फंस गए हैं, कौन कौन सी पूजा पाठ में फंस गए हैं, हमने कितने करोड़ों भगवान बना लिए हैं। ये सब गड़बड़ हो गया है विधि को जाने बिना। इसलिए कहते हैं कि स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरीर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, कि वो उत्पाद पैदा करती है ऐसी भक्ति जो विधि के बिना है, और ऐसी भक्ति उत्पाद पैदा कर रही है। हम देख सकते हैं ज़बरदस्त उत्पाद पैदा हो चुका है। पीपल आर कन्फ्यूज्ड, मैनी पीपल, बहुत सारे नवयुवकों ने छोड़ दिया है सब कुछ, क्योंकि वो देख रहे हैं ये बड़ा सुपरफिशियल लग रहा है उनको। दैट इज रियलिटी। जब प्रभुपाद विदेश में गए थे तो जो हिप्पी थे उनको भी ये सब रियलिटी, उनको सब लगता था ये सब दिखावा है, ढोंग है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पैसा। वो लोग पक चुके थे, बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, लेकिन वो सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी से थक चुके थे। तो उनको कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला मिला, गुरु नहीं मिला, तो उन्होंने ये जो नशे की आदत डाल दी। वो ढूंढ रहे थे कुछ, और प्रभुपाद ने बस उनको रास्ता दिखाया तो वो इतने दिव्य पद पर आ गए। तो फर्स्ट इज वी शुड बी डिसगस्टेड बाय दिस ऑल दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग, वी शुड नॉट अप्रिशिएट। हमारे हृदय में यदि ये डेवलपमेंट के लिए अप्रिसिएशन है तो समझ लीजिए हम भगवान के प्रति आसक्ति पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार से विरक्ति, भगवान से आसक्ति। हमें अगर ये लगता है कि नहीं चलो ये भी तो है, चलो ये भी तो है, चलो इन्होंने भी तो कुछ किया है, चलो साइंटिस्ट ने भी तो कुछ किया ही है ना, बहुत सारी बातें यदि हम ऐसी कहते हैं तो दैट मीन्स हम प्योर बात नहीं बोल रहे हैं, हमारी बातों में मिश्रण है। वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि विधि को जानना बड़ा ज़रूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। केवल भाव से काम नहीं चले, हम यही बता रहे हैं। बहुत सारे लोग पूजा पाठ में लगे हैं लेकिन विधि नहीं जानते हैं, इसलिए क्या होता है, उत्पाद एवं कल्पते, उससे उत्पाद पैदा होता है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि क्या विधि है क्या विधि है, उसको तुरंत मान लेने से ही हमारी भलाई है। जितना समय हम जस्टिफाई करते रहेंगे अपने गलत कामों को, उससे लाभ किसको हो रहा है। इसलिए बता रहे हैं कि तुमने जो प्रक्रिया अपनाई वो विधि पूर्वक नहीं है, अभी तो यह अनियमित है, अपराधपूर्ण है, हमसे अपराध हो रहे हैं, हमें जानते ही नहीं हम इस बात को, हमसे अपराध हो रहे हैं। जैसे कि कितने सारे मंदिरों में हम देखते हैं कि भगवान, घरों में इवन मंदिरों में भगवान और देवताओं की सेम पोजीशन रखी हुई है, एज इफ कि कृष्णा इज जस्ट लाइक वन ऑफ देम, एज मैनी डेमिगॉड्स बीइंग वर्शिप्ड एंड कृष्णा इज वन ऑफ देम। इस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये समझने की बात है। अब देवी देवताओं को नहीं, हमने तो आज तक नहीं कहा, हमारे किसी सिद्धांत में ऐसा नहीं लिखा है कि यू कैन डिफेम डेमिगॉड्स, बट यू शुड नो कि विधि क्या है, देवी देवताओं की विधि क्या है, किसकी पूजा पहले, अग्र पूजा हमने सुना,
कैसे अग्र पूजा कृष्ण की गई उस सारे समाज के अंदर। सारे पांडव कौरव और न जाने कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से डेमीगॉड्स वहाँ प्रेजेंट थे, और ये प्रपोज किया गया कि अग्र पूजा यानी कि प्रथम पूजा तो भगवान कृष्ण की हो सकती है राजसूय यज्ञ में, और भगवान की पूजा करिए। और न जाने ऐसे असित देवल हम अर्जुन किससे सुनते हैं कि हे भगवान, असित देवल नारद ये सब लोग तो आपको ही भगवान कहते हैं, आप परम शुद्ध है, परम धाम है, आप परम शुद्ध है, परम धाम है। ये सारे के सारे व्यास असित देवल ये सब लोग इस बात को कहते हैं। ये समझना, और ये सिद्धांत है। हाँ, इसके जाने बिना सब अपराध है। भगवान भी वहीं खड़े हैं, देवता भी खड़े हैं। पहले देवता को खिलाया जा रहा है, किसी घर में आप गए, आपके आपके बच्चे को पहले प्लेट लगा दी गई, फिर आपकी पत्नी की प्लेट लगा दी गई। अगर पत्नी में जरा सा भी पतिव्रता होगा, वो कहेगी मुंह पे मारेगी प्लेट, क्या शर्म नहीं आई तुम्हें, मेरे पति को खिलाओ पहले। तो देवी क्या कहेगी, यही तो कहेगी कि भगवान खड़े हैं, तुम हमें भोग लगाए जा रहे हो, तुम हमारी आरती करे जा रहे हो। तो यू शुड नो, वी शुड नो द विधि, अदरवाइज हमसे अपराध हो रहा है। हम जान गए, हमें क्या पता था, बट यू शुड नो, बिकॉज आपने शुरू ही क्यों किया कोई काम। आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि मेरे बच्चे ने स्कूटी चलानी शुरू करी थी, उसको क्या पता था सड़क में ले जाना है, तो हेलमेट भी पहनना था, लाइसेंस भी रखना था, मुझे क्या पता। क्या पुलिस वाला सुनेगा इस बात को कि मुझे क्या पता? नहीं सुनेगा। आप कहेंगे मैं रहना शुरू कर दिया, मैंने बिजली का बिल नहीं दिया, मुझे क्या पता बिल देना है, किसी ने बिजली काटी क्यों नहीं, आप इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी, केस कर दिया मेरे ऊपर, मुझे क्या पता था ये देना भी होता है। ऐसे ही आपको नहीं पता सूर्य की रोशनी के लिए भी कुछ देना है, हवा के लिए भी कुछ देना है, चंद्रमा के लिए भी कुछ देना है। मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा मैंने अपने रिटेलर को दिया, ग्रोसरी परचेज करी और मेरा काम हो गया, मुझे क्या पता। तो ये पता होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि ये अनियमित अपराध, इससे अपराध हो जाते हैं बहुत सारे हमें ना नॉलेज के कारण। नॉलेज लेने की जिम्मेदारी हमारी है, नॉलेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भगवान की, भगवान के भक्तों की है, बस लेने वाला ले तो सही, लेने की जिम्मेदारी तो उसी की है। किंतु सौभाग्यवश तुम्हारे शब्दों से सरस्वती माता ने अपने स्वामी चैतन्य महाप्रभु की स्तुति चतुराई से की है। ये इच्छे इंद्र इत्यादि करे, कृष्ण र भर्त्सन सही शब्दे सरस्वती करे न स्तवन। कभी कभी असुर तथा स्वर्ग का राजा इंद्र तक कृष्ण की भर्त्सना करने लगते हैं, किंतु माता सरस्वती ने उनके शब्दों का लाभ उठाकर भगवान की स्तुति कर ही देती है। वो अपना काम कर रही है जान के समझ के, और बाकी सब अनजाने में कर रहे हैं। वाचालम बलिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरपियम। इंद्र ने क्या कहा श्रीमद् भागवतम में 10वें कैंटो में, यह कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है और वह वाचाल, बचकाना, अद्वत, अद्धत तथा अज्ञानी है। यद्यपि वह अपने आप को बहुत विद्वान मानता है, वृंदावन के ग्वालों ने उसको स्वीकार करके मेरा अपमान किया है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये होता है रूप, ज्ञान, बल, सौंदर्य, अच्छा कुल, उससे पैदा अहंकार, जो कि भगवान को ही कह रहा है कि बचकाना है, वाचाल। अभी थोड़ी देर बाद ऐरावत के साथ भगवान का अभिषेक कर रहा होगा, लोट मार रहा होगा जमीन के अंदर, क्षमा याचना कर रहा होगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये भगत बचकाना है, उद्धत है, अज्ञानी है, अपने आप को विद्वान मानता है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं। ऐश्वर्य मदे मत इंद्र ये न मतायाला मतोयाला बुद्धि नाश हैला केवल नाही का संभाला। स्वर्ग का राजा इंद्र अपने स्वर्ग के ऐश्वर्य से अति गर्वित होकर पागल की तरह बन गया है। जैसे आजकल का मनुष्य पागल सा बन गया है, एक बटन दबाने पर एसी चल जाता है, ठंडा होने लगता है, तो उसको पागल हो गया, कहता ओ ये मैंने क्या कर दिया, आई एम द लॉर्ड, मैं भगवान बन गया हूँ, धीरे धीरे मैं इसी तरह से प्रकृति पर प्रभुत्व जमा लूंगा। इस तरह बुद्धि से रहित होकर वह कृष्ण के विषय में अनाप शनाप बोलने से अपने आप को रोक ना सका। इतने सारे लोग हैं, इसलिए कहते हैं कि अश्रद्धालु को भगवान का प्रचार करना इज वेरी डेंजरस, क्योंकि वो आपके बोलते ही भगवान के लिए अनाप शनाप बोलने लगते हैं, दुष्ट हैं, कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल पर्सन, अनाप शनाप बोलने। इसलिए कहते हैं कि ऐसे अश्रद्धालु के सामने प्रचार नहीं करना चाहिए, वो गाली देगा भगवान को, और पता लगा हमारा गुस्सा
आया नहीं, आपने हाथ रख दिया, उसकी गर्दन झटक के नीचे अटक गई और मुसीबत पड़ गई, नहीं। इसलिए दूर रहो ऐसे लोगों से। इंद्र बले मोई कृष्ण करी याचि निंदन, तार यही मुखे सरस्वती करे स्तवन। इस प्रकार इंद्र ने सोचा, मैंने ठीक ही कृष्ण की भर्त्सना करी और निंदा करी, किंतु विद्या की देवी सरस्वती ने इस अवसर का लाभ उठाया कृष्ण की स्तुति करने में। वाचाल कहिए वेद प्रवर्तक धन्य, बालिश तथापि शिशु प्राय गर्भ शून्य। वाचाल शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोल सकता है। तो मतलब हर शब्द का डिफरेंट मतलब है। इंद्र ने उसको बोला इस तरीके से, लेकिन सरस्वती ने उसको इस तरीके से ले लिया, शब्दों की चतुराई से। ये हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जब आप टिप्पणी पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो आप देखेंगे कई जगह पर ऐसा। शिशुपाल जो है भगवान की निंदा कर रहा है इसी तरह से, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं निंदा नहीं कर रहा है, देखो इसका ये मतलब होता है, देखो इसका ये मतलब। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है ये बदतमीज है, बातानी है, वो कह रहे हैं वाचाल का मतलब तो ये होता है जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोल सके, और बालिश का मतलब है अबोध। कृष्ण ने वैदिक ज्ञान का प्रवचन किया, फिर भी अपने आप को सदैव गर्भ शून्य अबोध बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए, इसका एक और मतलब निकाल दिया उन्होंने। ऐसे ही हमारे जो भक्तों का जो दर्शन है, भक्तों का जो नज़र है, वो ऐसी होती है, वो कमी के अंदर गुण देखते हैं। जो भक्त अभी नहीं बनाए, देखो 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 क्या गलत कर रहा है, देखो, और वो आएगा, देखो 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 कितना अच्छा कर रहा है। उसी बात के लिए, जिस बात के लिए उसने उसको गलत देखा, गलत दृष्टि से देखा, जो उसने फॉल्ट देखा उसने उसी को गुण के रूप में देखा। ये भक्तों के अंदर क्वालिटी होती है। जो भक्त बन गया है, नौसिखिया है, चाहे 25 साल से है, वो कमियां देखता है, और जो डेप्थ है जिसके अंदर, वो 1 साल पुराना है, वो उसी कमी को गुण के रूप में देखता है। कोई कहेगा ये बड़ा स्लो है प्रभु जी, बहुत स्लो है। कोई कहेगा स्लो नहीं है, क्या है, ये सोच सोच के कार्य करता है। हर चीज़ को सोचता है, फिर उसके आगे कार्य करता है। इसकी बुद्धि क्या है, इसकी बुद्धि सोच सोच के कार्य करती है, समझ के कार्य करती है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, लेजी इंटेलिजेंट है, लेजी नहीं है। तो इस प्रकार से जो चीज़ हम कमी में देखते हैं उसको वही चीज़ गुण में देख पाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर सरस्वती माता बताया ऐसा कर लेती है। वंद्या भावे अनम्र स्तब्ध शब्द कय, यह हिते अन्य विज्ञ नाही से अज्ञ हया। जब नमस्कार ग्रहण करने वाला कोई ना हो तो वह अनम्र कहलाता है, अर्थात वह जो किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता। स्तब्ध का यही अर्थ है, क्योंकि कृष्ण से बढ़कर कोई पंडित नहीं है, इसलिए वो अज्ञ कहे जा सकते हैं, कि उनसे उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें अज्ञात नहीं है। इस प्रकार से हर शब्द का मतलब यहाँ बदल दिया। तो बोल रहे हैं कि तुम एक कवि हो, अब तुम लिख रहे हो, कुछ गलत है, तुम विधि नहीं, तुम्हारे लिए तो गलत है, लेकिन माँ सरस्वती ने, क्योंकि वही विद्या की देने वाले भी है ना, तो उसके थ्रू वो बोल पा रहा है, तो माँ सरस्वती के थ्रू बोल पा रहा है। तो कह रहे उन्होंने जब इन शब्दों को तुम्हारे मुंह में डाला, तो उन्होंने भगवान को बोला, देखिए भगवान, मेरी स्तुति तो ये है, ये दुष्ट है, ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन मेरा मतलब ये है जो अभी हम सुन रहे हैं। पांडितेर मान्य पात्र हया पंडित मानी, तथापि भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमानी। पंडित मानी शब्द का प्रयोग यह सूचित करने के लिए किया जाता सकता है कि विद्वान पंडित भी कृष्ण का आदर करते हैं। इस प्रकार से हर शब्द का मतलब यहाँ पर बदल के बोल रहे हैं। जो उसके इंद्र ने जो बोला कि मैंने, क्योंकि जो भी ये लड़का ऐसा है, ऐसा है जो भी उन्होंने बोला, वाचालम बालिशम स्तब्ध अज्ञम पंडित मानिनम, स्वयं को महान विद्वान समझने वाला, उन्होंने उसको इस तरीके से बोला। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पंडित मानी का, कि विद्वान पंडित भी कृष्ण का आदर करते हैं। उसने मतलब निकाला कि ये पंडित मानता अपने आप को, यहाँ पे मतलब निकाला जा रहा है कि विद्वान पंडित भी कृष्ण का आदर करते हैं, तो भी अपने भक्तों के प्रति स्नेह के कारण कृष्ण सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें मर्त्य कहा जा सकता है। जरासंध कहे कृष्ण पुरुष अधम, तौर संगे नायु झिमू याही बंधुहन। अब जरासंध क्या कहता है, एक और ईर्ष्यालु व्यक्ति, तुम मनुष्यों में अधम हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने अपने ही संबंधियों का वध किया है। जब भीम और अर्जुन के साथ भगवान जरासंध के ललकारने जाते हैं, आओ जरा मल्ल युद्ध करें,
तो कहते तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम अधम हो, लड़ने लायक नहीं हो। अपने संबंधियों का वध करके आए हो, अपने मामा का वध करके आए हो। तो इस श्लोक में भी माँ सरस्वती कृष्ण की स्तुति करती है। वास्तव में बता रहे कि जो भी शब्द निकल रहे हैं हमारे मुंह से, वो सरस्वती की कृपा से निकल रहे। तो सरस्वती तो अपनी स्तुति कर जाती है इसमें, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। पुरुष अधम बता रहे हैं, बोला ना तुम पुरुषों में अधम हो। पुरुष अधम शब्द पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है, जिसके अधीन सारे मनुष्य रहते हैं। हाँ, अथवा दूसरे शब्दों में पुरुष उत्तम सर्व जीवों में श्रेष्ठ है। और बता रहे कि पुरुष अधम, जिसके अधीन में सारे अधम पुरुष रहते हों, वो है पुरुष अधम। यहाँ पर सारे लोअर लोग, उनके जितने भी पुरुष, जितने भी ये जीव हैं, अधम जीव, उनके अंडर में रहते हैं। इस तरह बंधुहन, यानी कि अपने ही बंधुओं का वध करने वाला। तो हम बता रहे हैं इसका मतलब है माया का वध करने वाला। बद्ध जीवन की अवस्था में मनुष्य माया के साथ मित्रता साबित कर लेता है, बंधु बना लेता है माया का। और इस बंधत्व को या इस बंधन को भी कह सकते हैं काटने वाला, इसका वध करने वाला कृष्ण है। जब कोई कृष्ण के संपर्क में आता है तो संबंधों से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम बंधु वध हो। तो इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन है ये बता रहे हैं। लेकिन उसने तो निंदा करने के लिए कहा, यह हईते अन्य पुरुष सकल अधम से ही हया पुरुषाधम सरस्वती रमन। माता सरस्वती पुरुषाधम का अर्थ पुरुषोत्तम लगाती है, वह जिसके अधीन सारे मनुष्य हैं। बांधे सवारी ताते अविद्या बंधु हया, अविद्या नाशक बंधु हन शब्द कहा। अविद्या या माया को बंधु कहा जा सकता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर एक को बांधती है, इसलिए बंधु हन मतलब माता सरस्वती कह रही कृष्ण माया के नाश करता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां तां तरन्ति ते। जैसे कोई कृष्ण की शरण में जाता है माया से मुक्त जाता है, इस प्रकार बंधु हन हो गए। इस प्रकार से। लेकिन इसका इन सारे मतलबों को यह मतलब नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई ना कोई अच्छा मतलब भी निकल आएगा। हमें विधि का पता होना चाहिए। यही मत शिशुपाल करिला निंदन, अब शिशुपाल कहा गया। से ही वाक्य सरस्वती करे न स्तवन। शिशुपाल ने भी निंदा करी, लेकिन सरस्वती माँ ने स्तुति करी। वो क्या बोलता है यहाँ फिर आगे बता रहे, तैचे अई श्लोक का तोमार अर्थ निंदाई से सरस्वती अर्थ सुना याते स्तुति भासे। इसी तरह यद्यपि तुम्हारे अर्थ के अनुसार तुम्हारा श्लोक निंदा परक है, किंतु माता सरस्वती ने इसका लाभ कृष्ण की स्तुति करने के लिए ले लिया है। लेकिन तुम्हारा अपराध थोड़ी कम हो जाएगा। जगन्नाथ हन कृष्णेर आत्मस्वरूप, किंतु यहाँ दारू ब्रह्म स्थावर स्वरूप। भगवान जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, किंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ काष्ठ में प्रविष्ट होने वाले परम पुरुष के रूप में स्थिर हैं, इसलिए वो गति नहीं कर सकते। ताहा सह आत्मता एक रूप हैया, कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप हैया। इस तरह भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु दो दिखते हुए भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण हैं जो केवल एक हैं। संसार तारण हेतु यही इच्छा शक्ति, ताहा रमे लेना करी एकता इच्छा प्राप्ति। दोनों में समस्त संसार का उद्धार करने की परम इच्छा मिलती है, और इसलिए वो एक भी है। सकल संसारी लोकेर करिते उद्धार, गौर जंगम रूपे कैला अवतार। संसार के समस्त दूषित लोगों का उद्धार करने के लिए वही कृष्ण अवतरित हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु के रूप में विचरण कर रहे हैं। जगन्नाथेर दर्शन खंडाय संसार, सब देशेर सब लोके नाहे आसी बार। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से मनुष्य भौतिक अस्तित्व से छूट जाता है, किंतु ना तो सारे देशों के सारे लोग जगन्नाथपुरी आ सकते हैं और ना ही उनको प्रवेश दिया जा सकता है। कितने लोग तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकते हैं, अलाउड ही नहीं है जाना। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे ही आया, सब लोके निस्तारिला जंगम ब्रह्म हैया। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने या अपने प्रतिनिधियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इस तरह में गतिशील ब्रह्म की तरह इस संसार में समस्त लोगों का उद्धार करते हैं। चल जगन्नाथ और एक अचल जगन्नाथ इसको हम कहते हैं। सरस्वती अर्थ ए कही लो विवरण, एहो भाग्य तुम्हारे छे करी ले वर्णन। इस तरह मैंने माता सरस्वती द्वारा इच्छित अर्थ की व्याख्या की है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुमने इस तरह भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है। कृष्ण गाली दीते करे नाम उच्चारण, से ही नाम हया तारा मुक्तिर कारण।
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कृष्ण की भर्त्सना करना चाहता है और इसके जरिए वो कृष्ण 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 बोलता चला जाता है और इस तरह मुक्ति का कारण बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हमें मुक्ति का कारण नहीं मानना, तो भगवान का भक्त बनना है जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। तो चाहे असुरों का लाभ हो रहा हो, हाँ, लेकिन हम ऐसा लाभ नहीं चाहते। हमारा मुख्य पर्पज लाभ नहीं, हमारा मुख्य पर्पज तो प्रेम है। लाभ से हमें क्या करना है? तबे से ही कवि सबर चरण पड़िया, सबर शरण लैले दंते तृण लैया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा इस उचित व्याख्या को सुनकर बंगाली कवि समस्त भक्तों के चरणों पर गिर गया। तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं कितना अधम हूँ, कितना अज्ञानी हूँ। ऐसा होता है, आदमी को अपनी शक्ल तभी दिखती है जब शीशे की धूल हटती है, तब हमें अपनी शक्ल दिखने लगती है। जब हृदय साफ होने लगता है तब हमें सब कुछ दिखने लगता है। अपने अंदर की चढ़ी हुई धूल भी तब दिखती है जब शीशा हल्का सा साफ होगा, तब समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि किसी कमरे में अगर धुलाई ना करी गई हो, धूल जम गई हो, जब धूल साफ करने लगते हैं तो चारों तरफ कमरे में धूल उड़ने लगती है। हाँ, लगता है कि इससे बेहतर तो पहले ही था, सेटल्ड तो थी धूल, लेकिन जब साफ करेंगे तभी समझ में आएगा, तभी दिखेगा, उससे पहले दिखेगा ही नहीं कि कितनी गंदगी यहाँ पर थी। तो जब भक्त हमें इस प्रकार से आईना दिखाते हैं तब हमें समझ में आता है हम तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ रहे थे, हमारी स्थिति ये है। ऐसी इसको स्थिति का पता चला और उन्होंने अपने मुंह में तिनका दबा लिया और उन सब की भक्तों की शरण ग्रहण कर ली, चरणों में गिर पड़ा एकदम से। और यही फायदा है, चरणों में गिरते ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, यदि हृदय से हम उसको गलती को महसूस करें। हाँ, आज तक मैं जिसको भक्ति समझ रहा था, पूजा पाठ समझ रहा था, वो अपराधों से युक्त था। आज के बाद मेरा कोई मत नहीं है। जो जो आप लोग आचार्यों ने किया कहा उसको एज इट इज़ करते जाएंगे, ताकि अपराध ना हो। जिसको मैं सोच रहा हूँ मैं प्रेम कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो अपराध ही करे जा रहा हूँ। तो ये रियलाइज़ होते ही चरणों पे गिर जाना चाहिए। तिनका मुंह में दबाकर मतलब बड़ी अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, एकदम विनम्रता से, जैसा कि इन भक्त ने किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की